अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज की मेरी वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा कि भरी सभा में एक हिंदू पंडित जी से एक हमारा हिंदू भाई एक सवाल करता है कि पंडित जी एक बात बताइए आप मुझे, मुसलमान हज यात्रा पे जाते हैं, सिख गुरुद्वारे जाते हैं, हिंदू धर्म के अंदर ऐसा कोई एक सिस्टम नहीं है, हमारा कोई एक अंतिम गोल नहीं है कि हम वहाँ जा कर के और बस हमारा जो काम ख़त्म। इतने सारे हमारे धाम हैं, इतनी सारी यात्राएं, हमें आखिर जाना कौन सी वाली को चाहिए? आप मुझे बता सकते हो कि एक सही चीज़ क्या है? और अगर मैं भगवान को याद करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, तो किस भगवान का तसव्वुर, किस भगवान का ख्याल अपने दिमाग में लाऊं? बहुत सारी इस तरह के सवाल करता है पंडित जी से। तो पंडित जी, तो दोस्तों पंडित जी ने जो उसको जवाब दिया, उनका पंडित जी का जवाब मैंने तुरंत पकड़ लिया। पंडित जी ने जो जवाब दिया है वो नमाज से रिलेटेड दिया है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इस्लाम धर्म के अंदर जब नमाज पढ़ी जाती है और नमाज में जब हम सजदे में जाते हैं तो सजदे में ये हुक्म है कि अल्लाह का तसव्वुर करो, ये मान के चलो कि आपके सामने अल्लाह है। ठीक है, बिल्कुल आप अल्लाह को सजदा कर रहे हैं और अपने माइंड में ये ख्याल रखो नमाज पढ़ते टाइम कि अल्लाह आपके ठीक सामने है और अल्लाह से आप बातें कर रहे हैं, अल्लाह से आपकी बातचीत चल रही है। बिल्कुल सेम टू सेम यही जवाब पंडित जी ने उस व्यक्ति को दिया कि आप जब पूजा करते हो तो ये सोचो कि आपके सामने भगवान बैठे हुए हैं। तब इस पर डॉक्टर जाकिर नायक ने क्या कहा? डॉक्टर जाकिर नायक ने नमाज की पूरी दलील निकाल करके दिखाई। पलटवार करते हुए डॉक्टर जाकिर नायक ने हर एक वो चीज़ बताई जो इस्लाम में है और पंडित जी ने इस्लाम के जरिए से उसको जवाब दिया, वो सारी बातें प्रूव करके दिखाई। तो चलिए देखते हैं वीडियो। मन में पहला सवाल तो ये है, जैसे मैं एक धार्मिक आदमी हूँ, भगवान को मानता हूँ, पूजा पाठ नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, ठीक है, ध्यान करता हूँ, तो ये सब काम करता हूँ। बाकी भगवान के बनाए हुए जितने नियम है प्रेम से रहता हूँ। मेरा काम है अपने जितने करने वाले सब हो गए, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। काम, क्रोध, लोभ, मोहंकार, इस पर भी अच्छी तरह से काबू है, कोई मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं है। लेकिन जब कुछ सुनते सुनते समझ में आया कि इससे काम नहीं होगा। जो मैं ध्यान करता हूँ तो मैं अपनी सांसों पर ध्यान देता हूँ। जैसे आप आकार का ध्यान कहते हैं, किसी आकार का ध्यान नहीं करता, किसी मूर्ति का ध्यान नहीं करता, सिर्फ श्वास पे ध्यान देता हूँ। 1 घंटा बड़े आराम से रोज़ बैठता हूँ, पूरी शांति मिलती है मुझे उससे वैसे। लेकिन मैं आगे जाना चाहता हूँ। और अभी देखिए, आप ठीक हैं, ध्यान कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर ध्यान के लिए ईश्वर निराकार है। शास्त्र कहते हैं ईश्वर निराकार है, और भगवान की केवल इसी में नहीं, फिर आपको गहराई में जाना है तो हमने कथा में ये भी चीज़ बताई है कि हमें कल्पना करनी चाहिए कि भगवान हमारे सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं। नमाज पढ़ने के जो अहम रुकन हैं वो कुरान में जिनका जिक्र आता है और बाकी का जिक्र आता है हदीस में। लेकिन कुरान के ज़रिए हमें पता लगता है कि कुरान मजिद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 144 अल्लाह फरमाते हैं कि जब भी आप नमाज के लिए खड़े होते हैं, सलाह के लिए खड़े होते हैं, अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ करो। टर्न योर फेस टुवर्ड्स द सेक्रेड मॉस्क। जिधर भी आप है, अपना रुख, अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ करो। ये हमारे लिए किबला है, काबा हमारा किबला है। नमाज पढ़ते वक्त हमें रुख करना चाहिए मस्जिद हराम की तरफ, ये फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 238 में 238 अल्लाह ताला फरमाते कि जब भी आप सलाह के लिए खड़े रहो तो स्टैंड विद अ डिवाउट फ्रेम ऑफ माइंड। आप जब खड़े होते हैं, अरबी में लफ्ज़ आता क़ानितीन, कि अपने डिवाउट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप नमाज पढ़ो। अल्लाह फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 में कि अल्लाह है सेंट, अल्लाह ने नाजिल किया है 7 आयतें जो हमेशा दोहराई जाती है और कुरान अजीम। जब कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है 7 आयतें जो हमेशा दोहराई जाती है, इसका मतलब है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं, तो कुरान में अल्लाह ताला जिक्र करते हैं सूरह फातिहा के बारे में। और अजीम कुरान, सूरह फातिहा के अलावा बाकी हिस्सा जो कुरान का है उसे कहा जाता है कुरान अजीम। तो सूरह फातिहा का जिक्र आता है कुरान मजीद में सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 में। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं कि सलाह में आपको रुकू करना ज़रूरी है, और रुकू लफ्ज़ कुरान मजीद में कम से कम 13 बार आया है और
सलाह का अहम रुकन जो है वो सजदा है, अपने माथे को जमीन पे टेकना कहते हैं सजदा। और सजदा का लफ्ज कुरान मजीद में 92 टाइम्स आया है, कुरान मजीद 92 टाइम्स। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 43 में, यहां मरियम मुकनितिल रब्बी की वसजुदी वरकई मा या रकई, कि ए मरियम आप अल्लाह की इबादत करो और सिजदा करो और रुकू करो उन लोगों के साथ जो रुकू कर रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 आयत नंबर 77 में कि ए मोमिनो रुकू करो और सजदा करो और अच्छे काम करो ताकि आप फलाह पाओ। तो कई बार कुरान मजीद में कहा गया रुकू के बारे में और सजदे के बारे में। और इसके अलावा कुरान मजीद में कई बार कहा गया अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। कई बार कुरान मजीद में आता है। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 32, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 132, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 92, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 1, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 20, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 46, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 56, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 54, सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 33, सूरह मुजादिला सूरह नंबर 58 आयत नंबर 13, सूरह तकाबून सूरह नंबर 64 आयत नंबर 12। कम अज कम कुरान मजीद में 12 जगह कहा गया है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। उसका मतलब अल्लाह के अलावा जो भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हुक्म करते हैं, हमारे लिए फर्ज है क्या उसे हम माने। तो सलाह की बाकी रुकन, बाकी छोटी चीजें किस तरीके से पढ़ी जाती है वो जिक्र आता है हदीस में। जब अल्लाह के रसूल की सही हदीस पढ़ेंगे तो बाकी चीज हमें मिलती है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताब आदान चैप्टर नंबर 18 हदीस नंबर 604 में, प्रे एज यू सी मी प्रे, नमाज पढ़ो जिस तरीके से आप मुझे पढ़ते हुए देख रहे हैं। और ये हदीस दोहराई गई है कई जगह, ये दोहराई गई है सही बुखारी में जिल्द नंबर 9 में हदीस नंबर 352 352, जहां अल्लाह के रसूल फरमाते कि नमाज पढ़ो उस तरीके से जिस तरीके से आप मुझे पढ़ते हुए देख रहे हैं। तो बाकी चीज नमाज के बारे में हमें मिलती है अल्लाह के रसूल की सही हदीसों में। अल्लाह फरमाते हैं सूरह दारियात में सूरह नंबर 51 चैप्टर 51 वर्स नंबर 56 वर्स 56, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जिन और इंसान को इसीलिए बनाया है ताकि वो अल्लाह की इबादत करे। अल्लाह ने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया ताकि वो अल्लाह की इबादत करे। ये लफ्ज इबादत आता है अरबी लफ्ज अब्द से, जिसके मानी है बंदा, बंदगी। और सारे इंसान अल्लाह के बंदे हैं। हमें फर्ज है कि हम हमारे खालिक, हमारे रब अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करें। कई मुसलमानों को गलत फहमी है कि सलाह ही सिर्फ अल्लाह की इबादत है। सलाह अल्लाह की एक अहम इबादत है, सबसे बेहतरीन, लेकिन सिर्फ सलाह इबादत नहीं। इबादत के मानी अब्द, बंदगी, अल्लाह का कहना मानना। जब हम अल्लाह का हुक्म मानते हैं तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह जिस चीज से हमें रोकता है हम उससे परहेज करते हैं, हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन इबादत है सलाह। और जो इंसान सलाह नहीं पढ़ता है, सलाह नहीं पढ़ने के कई नुकसानात है। जो इंसान सलाह नहीं पढ़ता उसका ईमान कमजोर होता है। हो सकता है कि वो अपना ईमान भी गवाए। इंसान सोचने लगता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास दौलत है, ऐश है, आराम है, अल्लाह से दूर जाता है।
सलाह नहीं पढ़ता है और दूर जाता है। सलाह नहीं पढ़ने से आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं आता है। हो सकता है कोई शख्स मुझसे पूछेगा, मैं कई लोग को जानता हूं जो सलाह नहीं पढ़ते लेकिन एकदम पाबंद है, अपॉइंटमेंट के पाबंद है, डिसिप्लिन है। मैं जानता हूं कई मुसलमान जो सलाह नहीं पढ़ते लेकिन डिसिप्लिन है, कई गैर मुसलमान है जो सलाह नहीं पढ़ते लेकिन एकदम डिसिप्लिन है, अपॉइंटमेंट देंगे बराबर उस वक्त पे मौजूद रहेंगे। ये डिसिप्लिन का जिक्र ही नहीं कर रहा हूं मैं, आला दर्जे की डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं, ये तो नीचे दर्जे का डिसिप्लिन है। और आप कभी भी देखेंगे अपॉइंटमेंट के बारे में, अगर कोई शख्स अपने मुलाजिम को अपॉइंटमेंट दे रहा है तो अक्सर वो अगर अपॉइंटमेंट के पाबंदी में नहीं करेंगे उसे कोई फर्क पड़ता नहीं, मेरा मुलाजिम है मैं आधा घंटा लेट जाऊं क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो उससे नीचा है। अपॉइंटमेंट दे 10 बजे के आप पहुंचे 10:15 को पहुंचे 10:30 को पहुंचे 11 बजे नहीं भी पहुंचे, मुलाजिम है, कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर को अपॉइंटमेंट दे रहे, आप कोशिश करेंगे टाइम पे रहेंगे, मैं मेरे बिजनेस पार्टनर को तकलीफ नहीं देना, अपॉइंटमेंट के टाइम पे रहेंगे। जिसको आप समझते हैं कि वो बहुत मशहूर और इज्जत वाला है, अगर आप मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट लेंगे तो क्या करेंगे, 10 मिनट टाइम के पहले पहुंचेंगे, आधा घंटा पहले पहुंचेंगे। अगर वजीर आलम का अपॉइंटमेंट लेंगे आप डरेंगे कि अपॉइंटमेंट छूटने जाएगा तो आधा घंटा पहले पहुंचेंगे, 1 घंटा पहले पहुंचेंगे। ये इंसान की फितरत है। जो आपके नीचे है उसकी आप कदर नहीं करते, जो बराबर है कदर करते, जो ऊंचा है मशहूर है ज्यादा कदर करते। इस लिहाज से अगर मान लो ये चीज सही है, मान लो क्या ये अपॉइंटमेंट का तरीका सही है कि अगर टक्कर का है तो मैं टाइम पे जाऊं, ज्यादा ऊंचा है तो और एहतियात रखो। जब आपका अपॉइंटमेंट आपके रब के साथ है तो कितनी पाबंदी आपको करना चाहिए, और रब का मुकाबला मखलूक से कर ही नहीं सकते। अगर वजीर को मिलने के लिए इतनी पाबंदी कर रहे तो अपने रब को मिलने के लिए कितनी पाबंदी करना चाहिए आपको। रब का मुकाबला वजीर से हो ही नहीं सकता है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट कर लेना। इंशाल्लाह किसी तरह की और नॉलेजेबल वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्लाम के अंदर हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझाया गया है। हर उस चीज़ को जो इस्लाम में समझाया गया है साइंटिफिकली आप प्रूव कर सकते हैं, साइंटिफिकली आप उसका विश्लेषण मांग सकते हैं। इस्लाम के अंदर बताई हुई कोई भी एक बात साइंस के ज़रिए से भी आप झूठी नहीं ठहरा सकते। दीगर मज़ाहिब यानी कि जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनके धर्मों के मुताबिक भी उसको आप झूठा नहीं ठहरा सकते। 1400 साल पहले जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो बातें बताई हैं हर एक वो बात आज के दौर में भी सही है। तो आप ये अपने माइंड पे लोड डाल करके देख सकते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को 1400 साल पहले ये पता था जो आज के दौर में होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।